प्रभु, देवराज इंद्र का घोर अपमान हुआ है। क्षमा प्रभु, मैं आपके सत्कार में पुनः परिश्रम करके यज्ञ अवश्य पूर्ण करूंगा और आपको प्रसन्न करके रहूंगा मैं प्रभु, किसी भी स्थिति में। नहीं उग्रपद, अब केवल यज्ञ से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे पशु बलि चाहिए उग्रपद। इंद्रदेव का घोर अपमान हुआ है बृषवान जी। इसी कारण वे स्वयं कल रात्रि मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझसे पशु बलि की मांग की। तो मैं उनका परम भक्त होने के नाते उनके इस मांग को उनका आदेश समझकर अवश्य पूर्ण करूंगा। रुक जाइए उग्रपद काका। भक्ति का आधार यदि भय हो, वहां भक्ति वास नहीं करती। और जिस देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्दोष के प्राण लेने पड़े, वो देवता प्रसन्न करने के योग्य नहीं। और तुम ये तर्क करने के योग्य नहीं हो कृष्ण। मैं ये पशु बलि हर मूल्य पर दूंगा। और मैं ये पशु बलि किसी भी परिस्थिति में होने नहीं दूंगा काका। भगवान क्या है? दाता, दाता जो देता है, उसकी आराधना करना उचित है। किंतु जो जीवन देने के स्थान पर प्राण लेने की इच्छा प्रकट करे, ऐसी मांगे रखे जिसके कारण उसके भक्त का कर्म, उसका धर्म दोनों का उल्लंघन हो, तो उस देवता की इच्छा ही नहीं, उस देवता का त्याग करना ही उचित होता है काका। त्याग दीजिए उस देवता को जो आपसे ये सब पाप करवा रहा है। अपने पूर्वजों के आराध्य को त्याग दूं तो फिर किसे बनाऊं अपना आराध्य? किसकी करूं मैं पूजा? बोलो। इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। सुखद पवन दी, स्वच्छ शुद्ध जल दिया, छाया दी, हमारे पशुओं को चरने के लिए हरी भरी खलियां दी, जिसके कारण हमें दूध, घी, माखन, अन्य कई सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हुए हैं। हमारा अन्न इस गोवर्धन पर्वत के कारण हमें प्राप्त होता है। मेघ भी पहले आकर इस पर्वत से टकराते हैं, उसके पश्चात वर्षा होती है। फिर इंद्र की पूजा क्यों? वर्षा करना इंद्र का कर्म है। बलि चढ़े या ना चढ़े, उसे अपना कर्म करना होगा। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे भगवान का अपमान हुआ है, उनका प्रकोप तो अवश्य बरसेगा। अब सब सज्ज हो जाइए उस संकट के लिए जो आने वाला है, और तब मैं देखूंगा कि मेरे आराध्य का तिरस्कार करने वाला यह कृष्ण तुम सबकी रक्षा कैसे करता है, तब देखूंगा मैं। मैं नहीं काका, समय आने पर यह गोवर्धन पर्वत ही हमारी रक्षा करेगा। एक बच्चे ने मेरा घोर अपमान किया है, अब दया नहीं दुख मिलेगा, दुख, अनंत असहनीय दुख। संवर्तन! प्रणाम देवराज।
देवराज, संवर्तक, जाओ और जाकर मेरे अपमान का प्रतिकार लो। उन बरसाना और वृंदावन वासियों पर तब तक बरसते रहो जब तक सब कुछ बह ना जाए। तूफान लेकर आओ और इतनी बिजलियां बरसाओ कि सब कुछ भस्म हो जाए। जो आज्ञा प्रभु। देखो कृष्ण, आज जो तुमने किया वो पूर्णतः उचित था, धर्म पर्यंत था, किंतु वो देवराज इंद्र है, भगवान है वो। हम साधारण मनुष्य उनसे जीत नहीं सकते, उनसे लड़ नहीं सकते हम सब। कृष्ण, तुम्हें भी लोकहित में क्षमा मांग लेनी चाहिए। देवराज इंद्र जी के प्रकोप से तुम ही हमें बचा सकते हो। क्षमा मांग लो पुत्र, क्षमा मांग लो। नहीं, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं अधर्म का साथ दे ही नहीं सकता काका। तो हम सब मर जाएंगे। तुम ही बताओ कैसे बच सकते हम ये इंद्र के प्रकोप से। उत्तर दो कृष्ण। कदाचित यही पर्वत लड़ेगा देवराज इंद्र से। हाँ, अब ये गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। किंतु हमें भय से नहीं, श्रद्धा से काम लेना होगा। हमारे मन में जो चिंता है उसका त्याग कर प्रेम का सबल जागृत करना होगा। जो गोवर्धन पर्वत अन्न ग्रहण कर सकता है वो हमारी रक्षा भी कर सकता है। केवल अनंत प्रेम और अनंत श्रद्धा की आवश्यकता है। अपने मन से इस भय को संपूर्णतः मिटा दें और संपूर्ण निष्ठा से प्रार्थना करें, तब ये गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा, हमारी सहायता करेगा। जो कृष्ण ने कहा वो बिल्कुल उचित है। दाता गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा की, हमें अपनी शरण मिली थी। प्रार्थना का फल हमें मिल चुका है। अब समय है निष्ठा से कर्म करने का। कैसा कर्म कृष्ण? आप सबकी श्रद्धा सच्ची थी, इसलिए जिस गोवर्धन ने आपको अन्न दिया, जल दिया, वही गोवर्धन आज आपको इस भयानक तूफान से, इस वर्षा से बचाएगा।
आप सभी को आश्रय देगा। सत्य कहा कृष्ण। गोवर्धन पर्वत अपना कर्म कर रहा है और हमें अपना कर्म करना चाहिए। किंतु हमें करना क्या होगा? गोवर्धन पर्वत को हमें उठाना होगा। जब निष्ठा सच्ची हो तो कनिष्ठा से भी पर्वत उठाया जा सकता है।